हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। हम पढ़ रहे थे जनसंख्या शिक्षा वाला चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा का आरंभ कब हुआ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा का आरंभ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए किया गया। इसका आरंभ 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया था। अब 7 एवं 8 मार्च 1968 में मुंबई में एक सेमिनार किया गया। जब आरंभ हुआ तो क्या हुआ? 1968 में मुंबई में सेमिनार का आयोजन किया गया जो 7 और 8 मार्च के बीच किया गया था। तब भारत सरकार जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल देती आ रही है। साथ ही साथ सरकार सेमिनारों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियां घोषित करती आ रही है। ये इसका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976, मतलब हमारे भारत देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में सबसे पहले बनाई गई थी। 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा की थी। इस जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषता थी, पहली, राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। दूसरी क्या थी? भारत में भारत में 35 प्रति हजार जन दरों को 25 प्रति हजार दर किया जाए। भारत में 2.2% प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि को 1.4% लाया जाए। क्या उसकी वो क्या नीति थी? इनकी पहले नीति थी जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए। दूसरा क्या था? जन्म दर को कम किया जाए और जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर को कम किया जाए। दूसरी क्या है हमारी? राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1990। दूसरी क्या आई थी हमारे भारत देश में? दूसरी नीति क्या आई थी? कब आई थी? 1980 में आई थी, शिक्षा परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद हमारी तीसरी नीति क्या आई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1981 में बनाई गई भारत देश के अंतर्गत। फिर हमारी फोर्थ आई जनसंख्या शिक्षा उच्च शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1983 में बनाई गई। फिर पांचवी कब आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई, पर फिर उसका संशोधन किया गया। उसका संशोधन करने के बाद कब वो आया सामने? 1992 में वो देश में आया, उस पर लागू किया गया। फिर 6 और लास्ट वाली नीति क्या है जो अभी तक चलती आ रही है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ये नीति हमारी अभी तक चलती आ रही है और इस पे ये हमारे देश में अभी भी कार्य कर रही है। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या है नीति? पहली नीति, इनमें कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ क्षेत्रों में कदम उठाए गए हैं, कुछ मुद्दे रखे गए हैं। तो पहला क्या है? 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना। क्या उनका उद्देश्य है कि 14 वर्ष तक के जो आयु वाले बच्चे हैं इनकी शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर देना। दूसरी क्या है? स्कूलों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़के लड़कियों की संख्या भी 20% से नीचे लाना। मतलब जो
जो स्कूली बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देते हैं उनकी संख्या में कम करना, कम से कम उनकी संख्या 20% से कम होनी चाहिए जो पढ़ाई में छोड़ देते हैं। फिर तीसरी क्या है, शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जीवित बच्चों में 30 से कम करना। जो हमारी शिशु दर है, शिशु जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, जो जन्म दर हमारी है वो 1000 जीवित बच्चों से 30% कम, मतलब जो 1000 बच्चे अगर पर डे जन्म लेते हैं हमारे देश में, उसकी संख्या 30% को कम कर देना, ऐसा उनका नीति थी। फिर चौथी क्या है, टीकों से रोके जाने वाले रोगों से सभी बच्चों को प्रतिरक्षित करना। इस नीति का उद्देश्य ये भी था कि जो दवाएं हैं, जो टीके हैं बच्चों के लिए बनाना और सभी बच्चों को उसको प्रदान करना और उसको प्रतिरक्षित करना, बच्चों की सुरक्षा बनाए रखना। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, लड़कियों को देर से विवाह को बढ़ावा देना। मतलब अगर 18 वर्ष विवाह 18 वर्ष के बाद होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य भी था कि जो लड़कियों का जो विवाह अगर देर से होगा तो हमारी जनसंख्या वृद्धि में भी कमी होगी। इस बात पे भी इन्होंने बहुत विचार किया। फिर 6 पॉइंट क्या है, सभी को सूचना, परामर्श तथा जनन क्षमता नियमन की सेवाएं और गर्भ निरोध की विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना। क्या है उनका ये भी उद्देश्य था कि सभी लोगों को सूचना प्रदान की जाए, उनकी परामर्श दिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए कुछ सेवाएं बनी जाए और गर्भ निरोध के विभिन्न विकल्प जो हैं उनको बताया जाए, उसके बारे में समझाया जाए। 7वां क्या है, जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भ का 100% पंजीकरण करना। मीन्स जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह और जो गर्भ का जो प्रतिशत है उसका पंजीकरण होना चाहिए, ताकि हम उसकी काउंटिंग बाद में कर सकें कि कितनी जन्म दर बढ़ी है और कितनी कम हुई है। 8वां क्या है, एड्स का प्रसार रोकना और प्रजनन अंग रोगों के प्रबंध तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक समन्वय स्थापित करना। उनका ये भी था उद्देश्य कि प्रजनन अंग है उसको रोगों से रोकना और एड्स की बीमारी को रोकना और उसके बीच समन्वय स्थापित करना था। तो ये हमारे बच्चों जनसंख्या शिक्षा का आरंभ है। और इस नीति में जो लास्ट नीति हमारी 2000 थी, इन नीति के अंतर्गत इन सारे पॉइंट पे काम किया जा रहा है और इस पे अभी भी काम चल रहा है। आज भी सरकार ने इन नियमों को अपने नीति में रखा है और ये नीति चलती आ रही है। इसके बाद बच्चों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एजुकेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।